बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान नवाज शरीफ जो है इलेक्शन से मुकम्मल तौर पे फरार चाहते हैं और उनको इलेक्शन में अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही है। इसलिए तो उम्रा की अदायगी के बाद पाकिस्तान वापस नहीं आए। उनकी सेहत मुकम्मल तौर पे ठीक है, वो बखूबी सेहतमंद है और लंदन में मुकम्मल तौर पर वो मीटिंग्स भी करते हैं, वॉक्स भी करते हैं और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में अपना खाना भी खाते हैं। तो डेफिनेटली वो अपनी मामूल की सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो पाकिस्तान ही आना चाह रहे हैं। उनको पता है कि अब आने वाले दिनों में जो है जो हुकूमत है वो इमरान खान की है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है डिले करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं ताकि किसी सूरत में भी जो है उनका जो इक़्तिदार है वो चलता रहे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होनी है, कानून की बालादस्ती होनी है, जमहूरी रवायात ने परवान चढ़ना है और ये किसी सूरत में भी नहीं हो सकता कि बिलाजवाब जो है वो शहबाज शरीफ साहब का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया जा सके। असम्बली अगर ये पहले डिज़ाल्व नहीं होती तो अपनी आइनी मुद्दत करके वो पूरी करके उसने डिज़ाल्व होना ही होना है। तो फिर डेफिनेटली जो है इसलिए नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान नहीं है और नवाज शरीफ और नून लीग की क़यादत जो है वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रही है इमरान खान के ऊपर। शायद वो सितंबर में इलेक्शन चाहते हैं, अदरवाइज ताकि वो उस वक्त जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हो और उमर अता बंदियाल के दौर में ही उनके जो इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। ये बिल्कुल गलत बात है, ये किसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई मंतक नहीं है। इमरान खान तो जो भी कोशिश कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सूबाई असम्बली के इलेक्शन की कोशिश कर रहा है। बाकी जो असम्बली है वो अपनी कंस्टिट्यूशनल टर्म पूरी करें और उनके मुताबिक जो है वो उनके जो इलेक्शन हैं वो हो जाए। तो जो कंस्टिट्यूशनल टर्म्स हैं वो सूबाई असम्बली कौमी असम्बली है वो तो फिर उनकी होती है, तो वो फिर अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे। इमरान खान तो अभी जो पंजाब और KP के अंदर जो है इलेक्शन की कोशिश कर रहा है ताकि पंजाब और KP के अंदर जो है इलेक्शन है वो मुकर्रर मुद्दत पे हो जाए। बाकी अगर कौमी असम्बली और बाकी सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की अपनी कंस्टिट्यूशन टर्म पूरी करते हैं तो उनके इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, तो उस वक्त डेफिनेटली काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सारी बातें जो है वो इलेक्शन से फरार की हैं। तो अब जो है बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है कि नवाज शरीफ जो है इलेक्शन से फरार हासिल कर पाए। आसिफ अली ज़रदारी भी जो है वो उनके लिए भी बड़ा मुश्किलात है कि वो किसी तरीके से इलेक्शन को डिले करवा सकें। अगर क्योंकि अभी इनकी जो प्लानिंग चाह रही है PDM की वजह ऐसा लगता है कि वो अभी ये जून में बजट देंगे, फिर वो कहेंगे ईद उल अज़हा आनी है, फिर मुहर्रम के दिन स्टार्ट हो जाने हैं, मुहर्रम के बाद मानसून का स्पेल स्टार्ट हो जाता है, बारिशें हो जाती हैं, फिर आगे दिसंबर तक जो इलेक्शन करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में बड़े टाइट सूरत हाल होती है, सैलाब है, मुहर्रम है, ईद उल अज़हा है, इस तरह की इवेंट्स है, मौसमी सूरत हाल वगैरह चलती रहती है। तो फिर 2024 के अंदर इलेक्शन लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने जो है बड़ी अक्लमंदी की, इमरान खान को इनकी सारी प्लानिंग का आइडिया था, उसने इनके इरादे को मुकम्मल तौर पे स्टडी कर लिया था, भांप लिया था कि ये किस तरह जो है कौमी असम्बली को की जो मुद्दत है वो उसको आगे एक्सटेंड करवाएंगे अपनी कंस्टिट्यूशन टर्म के बाद। तो उसने इसलिए जो है KP के और पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ाल्व की। जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान का जी गलत फैसला था, जी बिल्कुल गलत फैसला नहीं था। उसने मुकम्मल तौर पे सही टाइम पे जो है पंजाब की और KP की असम्बली डिज़ाल्व की ताकि ये जो अगर ये ताकि ये कौमी असम्बली की जो टर्म है कंस्टिट्यूशन टर्म है उसको एक्सटेंड कर सके और इंतखाबात जो है मुकर्रर मुद्दत पे हो। तो इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि अभी जो है पंजाब की और KP की असम्बली डिज़ाल्व हो चुकी हैं तो उसके अंदर जो है इलेक्शन होने चाहिए। फिर जो नून लीग की जो मंतक है वो चाहते हैं कि जो कौमी असम्बली की वफाक के इलेक्शन जो है और सिंध की और बलूचिस्तान के इलेक्शन वो उस वक्त हो जब काजी फाइज चीफ जस्टिस हो। तो फिर ठीक है वो अक्टूबर में इलेक्शन करवा ले कौमी असम्बली का, जो असम्बली डिज़ाल्व हो गई है वो तो इलेक्शन करवाएं। तो उनका ये कहना कि उमर अता बंदियाल के दौर में ही इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं, ये फजूल सी बात है, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल बात है, इसका कोई ठोस वजूहात नहीं है। तो डेफिनेटली जो है अब नवाज शरीफ हो, आसिफ अली ज़रदारी हो, ये इलेक्शन से फरार नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली अब वक्त आ गया है कि इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ा होना होगा। सियासतदान आते जाते रहते हैं और सियासतदान जो है वो कभी भी आइन कानून के साथ खड़े नहीं होते, वो हमेशा अपनी सियासत के साथ खड़े होते हैं। वो अपने सियासी मफाद को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने सियासी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सारी गेम करते हैं। ये इदारे ही होते हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के साथ खड़े होंगे। अब वक्त आ गया है कि इदारे जो हैं वो आइन और कानून की बालादस्ती के साथ खड़े हों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।